हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन। हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज हैं। आइए फटाफट से करते हैं क्वेश्चंस को। अपने आंसर्स आप देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। क्लास 9 साइंस हाफ ईयरली प्रिपरेशन, मिड टर्म प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड लिक्विड एंड गैस डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तीनों ही हमें पता है, तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। बात तो हमें पता है ना भाई। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के जो पार्टिकल हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, वो अलग होते हैं, नहीं होते हैं भाई। जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो क्या है, क्लोजली पैक है, ठीक है। जबकि लिक्विड के पार्टिकल लूजली पैक है और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा लूजली पैक है। तो हम किस तरीके से हम बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है तीनों का क्या होता है, अलग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तीनों का क्या है, अलग है। और स्पेस जो है तीनों का अलग है। तो यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि तीनों के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, अरेंजमेंट अलग है ना। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल अलग है, अट्रैक्शन अलग है और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल वो भी क्या है, अलग है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश के समय में रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज। जो रेनी सीजन होता है उसमें कपड़े जल्दी से नहीं सूखते, हमें पसीने आते हैं। ऐसा क्यों होता है रेनी सीजन में? तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई होती है। जब ह्यूमिडिटी हाई होगी यानी हवा में पानी की नमी हाई होती है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम कब होगा, जब ह्यूमिडिटी हाई होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा कब होगा, इंक्रीज कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। ध्यान रखना है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होने का कारण है ह्यूमिडिटी यानी हवा में पानी होना। और रेट ऑफ इवेपोरेशन कम कब होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और हवा में ह्यूमिडिटी कम होगी। नेक्स्ट है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज इट इज इट्स डेंसिटी। वैसे तो आइस हमें देखने में भारी लगती है, मगर आइस जब भी हम पानी में डालेंगे तो आइस ऊपर फ्लोट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है, लेस ऑन लेस देन द, जो आइस की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, लेस देन द वाटर। पानी से जो आइस होती है उसकी डेंसिटी कम होती है। अगर हम आइस को ध्यान से देखें तो आइस के अंदर क्या होता है, स्पेस बना होता है। नहीं तो आप देख लेना, कभी भी कोई आइस को पानी में डालना, थोड़ी देर बाद आपको आइस के बीच में छेद दिखाई देने लगेंगे, वो जिगजैग मैनर। तो उस स्पेस के कारण आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और आइस की डेंसिटी कम होने के कारण क्या करता है, वो वाटर में फ्लोट करती है। नेक्स्ट है, वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट, हमारे शरीर के पसीने को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एक्सपोज द स्टेट ऑफ इवोपरेशन, हमारे बॉडी से इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा और हमें अच्छा फील होता है ना। गर्मियों में अगर हम कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। ऐसे ही सर्दियों में हम कॉटन वूल के कपड़े पहनते तो हमें अच्छा लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका, इवोपरेशन लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज। जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं पेड़ के, ठीक है, इवेपोरेशन लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज, क्योंकि हीटिंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। तो जब हम इवेपोरेशन होता है ना, तो हमारे को कैसा फील होता है, हमें ठंडा लगने लगता है। देखो, अगर हम कहीं खेल के आ रहे हैं और हमें पसीने आ रहे हो, है ना, और हम पंखे में बैठ गए तो हमें बहुत ठंडा लगता है ना। रीजन क्या है वो ठंडा लगने का, उसका रीजन है इवापोरेशन हो रहा है। तो इवापोरेशन के कारण क्या होता है, हमें ठंडा लगता है, हमें कूलिंग फील होती है। तो ठीक है, तो इवापोरेशन लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट बिकॉज, क्यों, इवापोरेशन क्या करता है, अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इवापोरेशन के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द सब्सटेंस एक्स नॉर्मली exist in a physical state which can flow easily but does not fill in vessel completely. It also turn anhydrous copper sulfate blue. When substance X is cooled excessively, it change into substance Y, which has fixed shape as well as fixed volume. If, however, the substance X is heated strongly, it change into the substance Z, which has neither a fixed shape nor a fixed volume. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोला, एक सब्सटेंस एक्स है जो फिजिकल स्टेट जो है में जो है वो फ्लो कर सकता है आसानी से, जो उसकी पहली स्टेट है वो फ्लो कर सकता है, मगर हम उसे किसी भी वेसल में पूरी तरह से भर नहीं सकते। ठीक है, अब ये बोला जब एक्स को हम ठंडा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वाई में, और
उसके बाद जब वो वाई में चेंज होगा तो उसकी फिक्स शेप हो जाएगी और फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद एक्स को अगर हम गर्म करते हैं तो वो जेड में बदल जाएगा, अब उसकी ना ही फिक्स शेप रहेगी और ना ही फिक्स वॉल्यूम रहेगा। तो बोला है अब बताओ उस सब्सटेंस एक्स का नाम और वाई का नाम और जेड का नाम पूछा है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला था, सब्सटेंस एक्स जो है क्या है, फिजिकल स्टेट में वो आसानी से क्या करता है, फ्लो कर सकता है। तो सब्सटेंस एक्स आसानी से क्या कर रहा है भाई, फ्लो कर रहा है। तो एक्स का नाम होगा लिक्विड। आसानी से कौन सी चीज फ्लो कर सकती है, लिक्विड। तो एक्स क्या हो गया, लिक्विड। कैसे पहचानेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, कैन फ्लो। तो फ्लो का मतलब कोई चीज आसानी से दो ही चीजें फ्लो करती हैं, या तो लिक्विड या गैस। पर यहाँ पे बोला हुआ है वो आसानी से फ्लो कर सकता है मगर पूरी तरह से वेसल में नहीं भर सकता, लिक्विड पूरी तरह। मगर उसके बाद ये भी लिखा है एक्स को जब हम कूल करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वाई में, और वाई चेंज होने के बाद ना उसकी फिक्स शेप होगी ना फिक्स वॉल्यूम होगा। और हमें पता है जो लिक्विड होता है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, पर गैस का तो फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है ना वाई, जब वो एक्स से ठंडा करने पे, भाई अगर आप पानी को ठंडा करोगे, ठीक है ना, तो बोला है ना उसको कूल करने पे, तो वो वाई बन जाएगा उसकी, ठीक है, विच है उसकी फिक्स शेप भी हो जाएगी और फिक्स वॉल्यूम हो जाएगा। अगर उसकी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसकी होती है, फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम सॉलिड का होता है, और फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम किसका नहीं होता, तो गैस का नहीं होता। तो वाई क्या बन गया, वाई बन गया आपका सॉलिड यानी आइस बन जाएगा। पहले एक्स क्या था, लिक्विड यानी वाटर था। अब उस लिक्विड को आपने क्या करा, कूल करा, और कूल करने पे उसकी क्या आ गई, फिक्स शेप भी आ गई, फिक्स वॉल्यूम हो गया। तो वाई क्या है आपका, वाई है आपका सॉलिड। एक्स क्या था, लिक्विड। एक्स बन गया आपका वाटर, तो वाई आपका बन गया आइस। अब पूछा है जेड, फिर कह रहा है जब इस एक्स को तुमने गर्म करा, एक बार एक्स को ठंडा करा, तो एक्स को ठंडा करा तो वाई बन गया, वाई बन के उसके फिक्स एक वॉल्यूम आ गया। मगर जब एक्स को आपने क्या करा, गर्म करा, तो वो बन गया जेड, और जेड की ना फिक्स शेप है और ना फिक्स वॉल्यूम है। भाई फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम किसका नहीं होता, वो गैस का नहीं होता। तो जेड क्या बन गया, गैस या स्टीम। तो एक्स का आंसर हो गया आपका वाटर या लिक्विड, वाई का आंसर हो गया आपका सॉलिड या आइस, और जेड का आंसर हो गया आपका गैस या स्टीम। क्लियर है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पूछा है बेटा, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा मिनिमम। ये नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्स इनटू वाई। वही वो एक्स से जो वाई बन रहा है, एक्स से क्या बन रहा है, वाई। तो उस प्रोसेस का नाम बताओ, किस तरीके से वो एक्स से कोई चीज वाई बनती है, एक्स से कोई चीज वाई किस तरीके से बनेगी। हमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है ना एक्स से, क्या पूछा है बेटा, एक्स से, ठीक है। जब वो चीज एक्स से क्या बनेगी, एक्स से वाई बनेगी, तो उस प्रोसेस का नाम पूछा है। क्या पूछा है, जब एक्स से वो वाई बनेगा। तो देखो एक्स क्या था, लिक्विड, और वाई क्या था, सॉलिड। तो लिक्विड से कोई चीज सॉलिड बनती है तो क्या होता है, फ्रीजिंग। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। बर्फ में जब पानी को जो फ्रिज में डालेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, तो क्या है, फ्रीजिंग। इसके क्या बोला है, एट विच टेम्परेचर एक्स गेट कन्वर्ट इनटू वाई। बोला एक्स वाई कब बनेगा, भाई तो बर्फ बनेगा कब, तो उसके लिए टेम्परेचर पूछा। अब एक्स से वाई के लिए क्या पूछ लिया, कि इसका टेम्परेचर क्या होगा। जब आपको भी पता होना चाहिए भाई, पानी से बर्फ बनने के लिए टेम्परेचर क्या होता है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, या -4 डिग्री भी लिख सकते हैं, पर आप 0 लिखो, 9th क्लास में 0 डिग्री है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन एक्स टू जेड। अब इसका बोला अगर एक्स से जेड बनाना है तो बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। अब देखो लिक्विड से जेड, जेड का मतलब क्या है, गैस या, ठीक है, स्टीम। तो इसका नाम क्या होगा, एक्स से जेड, यानी जब ये स्टीम बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा बॉइलिंग। भाई जब पानी से बर्फ बनेगा फ्रीजिंग, और पानी से क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, तो उसका नाम हो जाएगा बॉइलिंग। बेटा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, बच्चे कर नहीं पाते, तो उसका नाम हो गया बॉइलिंग। और एट विच टेम्परेचर एक्स गेट कन्वर्टेड टू जेड। अब देखो एक्स जो है, जेड किस टेम्परेचर पे बनेगा, तो किस, उसके लिए क्या टेम्परेचर होगा, 100 डिग्री। क्योंकि 100 डिग्री पे क्या होता है, 100 डिग्री पे ही पानी क्या हो जाता है, बॉयल होता है और स्टीम बन जाता है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, तरीका समझ आया। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, एक्स वाई जेड है क्या, बोलेगा वो कि उसकी फिजिकल शेप कैसी है, वो उसका फिक्स वॉल्यूम है या नहीं है, फिक्स शेप है या नहीं है, इसके हिसाब से आपको सॉलिड लिक्विड गैस आइडेंटिफाई करना है। और अगर आपसे बोला भाई प्रोसेस, तो आपको बताना है कि कहाँ फ्रीजिंग होगा कहाँ बॉइलिंग होगा। क्लियर है, चलिए अब इसका आंसर आप मैच कर लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। जो है इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर आपका वाटर है, जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट का आंसर हो गया वाटर।
सेकंड का आंसर हो गया आपका आइस, थर्ड का आंसर स्टीम, डी का आंसर हो गया फ्रीजिंग। प्रोसेस जो है आपसे पूछा है ना प्रोसेस, पहले एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड है वाटर, आइस, स्टीम। बी में बोला है प्रोसेस तो फ्रीजिंग। फिर सी में बोला है टेम्परेचर क्या होगा उसका, टेम्परेचर 0 डिग्री। डी में बोला है कि प्रोसेस कौन सा होगा जब वो एक्स से जेड बनेगा, तो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोलेंगे। और ई में जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन वाटर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर टू एक्स। हमने वाटर को क्या करा है, गर्म करा है, किस टेम्परेचर तक, एक्स टेम्परेचर तक। इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। हमने इतना गर्म करा कि वो स्टीम बन गया। ठीक है, तो वाटर क्या बन गया, स्टीम बन गया एट द टेम्परेचर एक्स। जब उसका टेम्परेचर एक्स हो गया तो उस प्रोसेस को हमने बोला आर। तो वो प्रोसेस क्या हुआ, जब वो स्टीम बना तो उस प्रोसेस का नाम हो गया आर। एंड व्हेन द स्टीम एट द टेम्परेचर एक्स कूल, फिर हमने उस स्टीम को ठंडा करा। ठीक है, तो वो वापस से पानी बन गया। पहले तो क्या हुआ, गर्म करा पानी तो वो क्या बना, स्टीम। और फिर उस स्टीम को ठंडा करा तो वापस से बन गया पानी, सेम टेम्परेचर ऑफ एक्स पे। अब क्वेश्चन पूछा है, पहला है हाउ मच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इन केल्विन। देखो अगर यहाँ केल्विन में नहीं बोला जाता तो हमें पता है पानी कितने डिग्री पे गर्म होता है, तो हम लिख देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर यहाँ पे बोला केल्विन, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 375 केल्विन। तो इसका आंसर आ जाएगा 375। केल्विन में पूछा है ना, तो हम लिख देंगे 375। तो हम लिख देंगे 375 केल्विन। और अगर केल्विन नहीं बोला जाता तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आर इज कॉल्ड। देखो तो हमने क्या करा है, पानी को गर्म करा है, तभी तो स्टीम बनी है। तो स्टीम बनने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है, बॉइलिंग। पता लग गया कैसे आंसर देना है, पढ़ के देना। तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का पार्ट का आंसर हो जाएगा बॉइलिंग। तो स्टीम कब बनती है पानी से, जब हम उसे गर्म करते हैं, ठंडा करने पे तो नहीं बनती। गर्म करा, पानी को गर्म करा तो क्या बन गई, स्टीम, तो बॉइलिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस आर, एक्स से आर में। तो जब गर्म करा तो क्या होगा, हीट आएगी ना, तो हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्या बना, लेटेंट। तो हम तो बोलेंगे क्या, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों, क्योंकि पानी क्या बन गया, वेपर से बन गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आर का। स्टीम से क्या होगा, वेपर बनते हैं ना, पानी से क्या बनते हैं, वेपर। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर क्या आंसर होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद क्या बोला है, आर वापस से क्या बना दिया, आर को कह रहा है फिर ठंडा कर दिया, है ना। बोला है ना व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एस, यानी कहा ना एक्स को कूल करा। जब ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है भाई, कंडेंसेशन। गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, आपको पता ही है, गर्म करेंगे तो बॉइलिंग, और ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन। तो बोला है ना, फिर उस एक्स को क्या कर दिया, कूल कर दिया। तो कूल करा तो क्या हो गया, एस का नाम क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। और बोला है नेम ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एस, और उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आइए इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर मैच कर ले आप, तो अपने आप आंसर मैच कर लीजिए। जो आंसर है आपको देख लीजिए। तो पहला बोला हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन केल्विन, तो आंसर क्या आएगा 375 केल्विन। नेक्स्ट है आर का क्या नाम है, तो आर को बोलेंगे बॉइलिंग। नेक्स्ट बोला है सी में नेम ऑफ द एनर्जी अब्सॉर्ब, तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर नेक्स्ट बोला है प्रोसेस ऑफ एस इज नोन एज, प्रोसेस ऑफ एस क्या होगा, डी में कंडेंसेशन। और नेम ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एस, एस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज होगी उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। आपने आंसर मैच कर लीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली क्लास 9 के लिए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द force exerted by the particle of gas per unit volume on the wall of container is called। देखो जो फोर्स होता है ना, किसका फोर्स बोला है, गैस का फोर्स, वो कहाँ पे लगता है, कंटेनर की वॉल पे। किसी भी बर्तन में अगर आप गैस डालेंगे, या आपने देखा होगा परफ्यूम या डिओड्रेंट किसी सी, तो उसके कंटेनर पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट, मोमेंटम, प्रेशर, टेम्परेचर। तो उसको प्रेशर बोलते हैं। याद रखना, जब भी गैस लगाएगी ना, गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा वॉल पे लगेगा कंटेनर की, और उसे बोलेंगे प्रेशर। इसके बाद बोला करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है उसके पार्टिकल्स के ऊपर, कि उसके पार्टिकल कितने क्लोजली या लूजली पैक है। तो देखो एयर के पार्टिकल सबसे ज्यादा लूजली पैक, फिर एयर के बाद आता है वाटर,
वाटर से गाढ़ा होता है हनी, और लास्ट में आता है आयरन। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है ए। तो हमारे को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछेंगे तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके लूजली पैक हैं, जिसके लूजली पैक होंगे वो सबसे छोटा, और जिसके सबसे क्लोजली पैक होंगे वो सबसे बड़ा। तो लूजली पैक हमेशा गैस होती है, और क्लोजली पैक हमेशा सॉलिड होता है, और लिक्विड गैस और सॉलिड के बीच में आता है। मगर यहाँ पे चार चीजें दे दी, तो पहले एयर सबसे लूजली पार्टिकल, एयर से ज्यादा क्लोज पार्टिकल वाटर के, फिर वाटर से क्लोज हनी के क्योंकि हनी वाटर से गाढ़ा होता है, और लास्ट में आ गया आयरन। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग डेंसिटी थी। अगर बोला डिक्रीजिंग बोलते तो उल्टा कर देते, पहले आयरन फिर हनी फिर वाटर और एयर, और बाकी ये तीनों ही तो गलत है, ये तीनों आपके गलत है। क्योंकि हमें जब भी डेंसिटी बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो हमारे को सॉलिड लिक्विड गैस अपने दिमाग में डालना है, तब ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे। नेक्स्ट बोला एट 100 डिग्री वाटर एग्जिट। देखो 100 डिग्री पे पानी क्या हो सकता है, 100 डिग्री पे वाटर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। देखो 100 डिग्री पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, क्योंकि 100 डिग्री से ऊपर पानी गर्म नहीं हो सकता। तो 100 डिग्री पे क्या है, पानी भी बना हुआ है वो, और जैसे जैसे हीट आ रही है तो स्टीम में भी बढ़ रहा है। तो कई बच्चे लिख देते हैं 100 डिग्री में लिक्विड और कई गैस, मगर 100 डिग्री में वाटर क्या होता है, उसकी दोनों चीज होती हैं, वो गैस भी बंद होता है और लिक्विड भी। तो 100 डिग्री पे वाटर क्या होता है, वो दो स्टेजें होती हैं। 100 डिग्री पे वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, वाटर की 2 स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट। जब हम स्टेट चेंज करते हैं, यानी लिक्विड से गैस या गैस से क्या होता है कंडेंसेशन करना, या सॉलिड से लिक्विड, तो इन्हें बोलते हैं स्टेट चेंज होना। सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस होना। भाई सॉलिड से लिक्विड कैसे हो रही है, आइस को आप मेल्ट कर दो तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगी, और लिक्विड से गैस कैसे हो रही है, पानी को गर्म कर दो। तो आप और बहुत सारी चीजों में इसे कर सकते हैं। तो बोला है बताओ जब कोई चीज, ठीक है, एनर्जी जो कब कोई एब्जॉर्ब करे। देखो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, रिलीज नहीं करना, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज। तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो बोलेंगे लेटेंट हीट, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो बोलेंगे लेटेंट हीट, याद रखना। ठीक है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा लेटेंट हीट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज टू एयर। जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के साथ क्या करें, एक्सपोज कर दें, मिला दें, तो क्या होगा। जब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके अलावा उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। याद रखना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हवा के साथ मिला देते हैं, यानी हवा उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, बॉडी सेल्स में, और वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, लीव द बॉडी सेल। ऐसे होता है ना, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, और बाहर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ऐसा ही होगा, ठीक है। तो जब हवा का आना और जाना, ठीक, ये क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। अगर पानी का आना जाना हो तो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर देखो O2 एंटर हो रही है और CO2 बाहर निकल रही है। तो जब भी तुम्हारा गैसियस एक्सचेंज जो बोला जाता है ना, अगरबत्ती को जलाया पूरे घर में खुशबू फैल गई, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, ठीक है, कौन सी चीजें होती हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या फिनोमिना होंगे पूछा है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे इवोपरेशन फास्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने पे डिफ्यूजन होगा। देखो अगर हम घर में ठंडा खाना रखें तो क्या खुशबू आएगी, नहीं आएगी। पर जैसे हम खाना गर्म करते हैं तो हम कहते हैं हाँ किचन से बन रही है कोई अच्छी सब्जी, किचन से बन रहा है शाही पनीर, किचन से बन रहा है चिकन मटन, खुशबू आती है कि चिकन से बन रहा है, किचन से बन रही है दाल, तो हमारे को हलवा। तो ये सारी चीजें जब गर्म होती है तभी तो खुशबू आती है। तो जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मियों में इवोपरेशन होता है। जब गर्म करते हैं खाना तो डिफ्यूजन होता है, हवा में एकदम से खुशबू मिल जाती है। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ गैस भी होता है। तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इवोपरेशन होता है, डिफ्यूजन होता है और एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग द गैस। अगर हम चाहें गैस को किसी कंटेनर में भरना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विफाई करनी पड़ेगी गैस को, यानी जो गैस है ना, गैस को हमें बनाना पड़ेगा लिक्विड। देखो सिलेंडर होता है ना, उसे हिलाते हैं तो ऐसा लगता है ना उसके अंदर पानी है, मगर उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। अगर हम कहीं शॉप से अगर हम वो भी लेके आए, क्या लेके आते हैं हम, डिओड्रेंट, और इसे हिलाते हैं तो ऐसा लगता है उसके अंदर पानी है, मगर जब हम स्प्रे करते हैं तो हमारे को पानी लगता है, हमारे को ऐसा, हमें तब हमारे को क्या मिलती है, गैस मिलती है। तो उसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन करना, यानी गैस को लिक्विड की तरह बना देना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब गैस को लिक्विड बनाना है तो आपको टेम्परेचर लो करना पड़ेगा और प्रेशर हाई करना पड़ेगा। याद रखना, कभी भी अगर आपको गैस किसी कंटेनर में भरनी है तो उस गैस का टेम्परेचर कम कर दो और उसका प्रेशर हाई कर दो, तो क्या होगा, वो लिक्विड बन जाएगी और उसे कंटेनर में या बर्तन में भर पाओगे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दिनों में, वाटर कैप्ड इन द अर्दन पॉट, हम वाटर को क्या करते हैं, मटके में डाल देते हैं और पानी ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन फास्ट होने के कारण पानी ठंडा हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाफ ईयरली साइंस के लिए। चैनल पे जाके आप चैनल की प्लेलिस्ट से क्लास 9 साइंस और एसएसटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से आपका एग्जाम आएगा। चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोज़ को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ला सकें और आपके लिए जो कमिंग क्वेश्चंस पेपर आने हैं वो भी आपको हम प्रोवाइड कर सकें।